जय वीर तेजाजी महाराज की। गाय न्याय और सच्चाई के लिए अमर बलिदानी युग पुरुष सत्यवादी वीर कुंवर तेजाजी महाराज की बलिदान स्थली सुरसरा की ये जाड़ धर्मशाला है। इस बार तेजा दशमी का उत्सव विश्व स्तरीय करने के लिए तेजाजी ने गाय के लिए खून बहाया। हम उनके अनुयायी के रूप में मानवता के लिए रक्तदान करेंगे और एक बड़े आयोजन को लेकर हमारे बड़े भाई ओंकार जी मूड सीकर से हमारे बीच में आए हैं। हमारे बीच इस धर्मशाला के मुख्य सूत्रधार सम्मानीय कानाराम जी गुरुजी हैं, हमारे बांगड़वा साहब हैं जो पूरे एक्टिव मोड में हैं। निवेदन करूंगा ओंकार जी भाई साहब से कि इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा आप विधिवत रूप से बताएं और एक वर्ल्ड क्लास लेवल के इतने बड़े इवेंट को हम किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे, क्या मुख्य उद्देश्य केंद्र बिंदु में रहेगा। ओंकार जी। थैंक यू हरी जी। सबसे पहले तो तेजाजी महाराज की बलिदान स्थली सुरसरा की सरजमी को मैं नमन करना चाहूँगा। तेजाजी महाराज इस दुनिया से जब रुखस्त हुए उसमें उनकी उम्र महज 29 वर्ष थी। मात्र 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने दुनिया में अपनी एक अमिट छाप छोड़ दी, जिसे आज 1100 साल बाद भी हम याद कर रहे हैं। जैसा कि हरि जी ने बताया, तेजाजी महाराज ने अपना खून गौ माता के लिए बहाया। वक्त आ गया है तेजाजी महाराज के वंशज और तेजा भक्त अपना खून मानवता की रगों में बहाएं। इस तेजा दशमी को 5 और 6 सितंबर को पूरी देश और दुनिया में विभिन्न स्थानों पर तेजाजी महाराज के बलिदान दिवस यानी तेजा दशमी पर रक्तदान शिविर लगेंगे, जिनमें लाखों यूनिट ब्लड एकत्रित होगा और वो ब्लड मानवता के काम आएगा। दूसरा, तेजाजी महाराज की बलिदान स्थली सुरसरा की सरजमी पर दुनिया की पहली संगीतमयी तेजा कथा होगी। उद्देश्य यह है कि मात्र 29 साल की उम्र में गायों के लिए दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा बलिदान देने वाले तेजाजी महाराज के जीवन आदर्शों को आज की युवा पीढ़ी जाने। मैं तो ये कहूँगा कि 1 से 6 सितंबर तक देश और दुनिया में जहाँ कहीं भी तेजाजी महाराज के छोटे बड़े मंदिर हैं, वहाँ आप छोटे बड़े आयोजन यथा सामर्थ्य करें, और अगर वहाँ नहीं है तो आप सुरसरा की सरजमी पर पधारें। 1 से 6 सितंबर को तेजा सेवा सप्ताह मनाएंगे और तेजाजी महाराज के देश और दुनिया के तेजा भक्त यहाँ सेवा करेंगे आने वालों की, और इस तेजा कथा को ऐतिहासिक बनाएंगे, इस रक्तदान शिविर को ऐतिहासिक बनाएंगे। मैं उन युवाओं से भी निवेदन करना चाहूँगा जो अपने स्थान पर वेल सेटल्ड हैं, चाहे वो मेडिकल फील्ड के हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के हों, चाहे वो व्यवसाय के क्षेत्र हों, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र से हो। हमारा मन है और स्पेशली हमारे गुरुजी कान जी का मन है कि करीब 2-3 दिन तक 1000 युवाओं के को यहाँ रोकें जो उच्च शिक्षित, दीक्षित, संस्कारित हों, अनुशासित हों, और उनके हृदय में हम तेजाजी महाराज की छवि को इस मानित भर दें कि वो तेजाजी महाराज के चलते फिरते प्रचारक अपने परिवार को पालने के साथ साथ बने। आपका आशीर्वाद, आप जैसे हमारे मार्गदर्शक अगर बने रहेंगे तो ये कार्यक्रम निसंदेह ऐतिहासिक होगा। जितना हो सके मैं आपका सहयोग करेंगे। वीर तेजा मंदिर समिति का, इस धर्मशाला समिति का और कोषाध्यक्ष जी का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। और मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, ये कार्यक्रम किसी का नहीं है, ये कार्यक्रम तेजाजी महाराज को मानने वाले प्रत्येक उस शख्स का है जो ये चाहता है कि तेजाजी महाराज का जीवन आदर्श हमारी रगों में बहे, हमारी रगों में दौड़े। और इसलिए मैं देश और दुनिया के युवाओं से निवेदन करना चाहूँगा, मात्र 2 दिन की बात है, 5 और 6 सितंबर को अगर आप सुरसरा पधारते हैं तो हमें ऐसा लगेगा, देश और दुनिया को ऐसा लगेगा कि तेजाजी महाराज के वंशजों के खून में अभी उनके जीवन आदर्श जिंदा है। अब मैं आदरणीय गुरुजी कान जी से आग्रह करना चाहूँगा कि वो हमारा मार्गदर्शन करें। जय वीर तेजा जी। जैसे मूड साहब ने बताया, हरिराम जी ने बताया, बहुत बड़ा विश्व लेवल का रक्तदान शिविर यहाँ तेजा जी की पुण्य स्थली के ऊपर 5 और 6 सितंबर को करने जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा शुभ कार्यक्रम और पुण्य का कार्यक्रम है। इसके लिए हम सब आपको, मूड साहब को और आपकी टीम को हृदय से धन्यवाद देते हैं।
तेजाजी महाराज सारी संसार में एक ऐसे देव पुरुष कह लीजिए, उसको भगवान कह लीजिए, उनको लोक देवता कह लीजिए, उनको शहीद कह लीजिए, उनको महापुरुष कह लीजिए, अलग ही उनकी छवि है, अलग ही उनकी छाप है। संसार की जितनी भी लड़ाइयाँ हुई है जर जोरू ज़मीन को लेकर हुई है, कहीं स्त्री को लेकर, कहीं राजपाट को लेकर, लेकिन केवल और केवल तेजाजी की अकेले की लड़ाई न्याय को लेकर हुई थी। जब लोग एक उस ज़माने के अंदर एक बहुत बड़ा दल था जो आतंकवादी था, उस ज़माने में आतंक फैलाता था समाज के अंदर, और स्त्रियों के साथ दुराचार और गलत व्यवहार करके समाज में आतंक फैलाना। और उस ज़माने का मुख्य धन हुआ करता था गोधन, तो वो गायों का अपहरण कर लेते थे। उनको उस ज़माने में उस दल को मारने की कुव्वत किसी भी योद्धा, महापुरुष, राजा महाराजा में नहीं थी। उसको तेजाजी महाराज ने 300 साढ़ा 300 का जो दल था, अकेले आदमी ने उनको मारकर और इस समाज को एक त्राण दिलाया, समाज को एक रक्षा कवच प्रदान किया। और इसलिए उसी वक्त से तेजाजी महाराज की पूजा शुरू हो गई। इसलिए हो गई क्योंकि उन्होंने समाज का बहुत बड़ा काम किया था, क्यों वो समाज को सताते थे लोग, इसलिए। और मैं तेजाजी महाराज, जो मैंने तेजाजी महाराज का इतिहास लिखा है, उसमें मैंने तेजाजी महाराज को एक नाम दिया वनमैन आर्मी। क्या बात, वनमैन आर्मी थे तेजाजी महाराज। संसार की ऐसी लड़ाई जो धर्म के लिए, न्याय के लिए और जनहित के लिए तेजाजी महाराज ने वो लड़ाई की और जीत के साथ लड़े तेजाजी। दुनिया में बहुत सी लड़ाइयाँ होती है, कोई हार जाते हैं, कोई मर जाते हैं, लेकिन तेजाजी ने 350 को उनका खात्मा करके और जीत के साथ लड़ाई लड़के लाछाबाई गुजरी की गाय छुड़ा के वापस ला के उसको संभलाया और बोले कि ये न्याय की लड़ाई है, केवल गोरक्षा की नहीं, ये न्याय की लड़ाई है। तुम लोग अन्याय कर रहे थे, अब मैं तुम्हें अन्याय नहीं करने दूंगा। तो ऐसे महापुरुष की जो ये पुण्य स्थली है ग्राम सुरसरा, जो रूपनगढ़ किशनगढ़ तहसील और ज़िला अजमेर राजस्थान में पड़ता है, ये राजस्थान की वैसे हृदय स्थली है ये जगह। यहाँ पर तेजाजी महाराज की पुण्य स्थली है। तेजाजी महाराज को यहीं नाग ने डसा था, यहीं तेजाजी महाराज का दाह संस्कार हुआ था, यहीं पर तेजाजी महाराज की पत्नी उनके ऊपर सती हो गई थी। उस ज़माने में ऐसी कोई प्रथा थी। तो ये तेजाजी की पुण्य भूमि है। और ये जो 5 सितंबर आ रहा है, ये वैसे जो हमारा हिंदू पंचांग है, जो भारतीय पंचांग है, उसके अनुसार तेजा दशमी इस तिथि का नाम है, जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को तेजाजी महाराज का ये निर्वाण दिवस है और निर्वाण स्थल है। तो निर्वाण स्थल के ऊपर आप बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय तेजाजी। तो निश्चित रूप से आप सबको 5-6 सितंबर का आमंत्रण है। पूज्य तपस्वी संत प्रकाश दास जी कथा करेंगे। यहाँ के संत महंत बक्सीराम जी महाराज का सानिध्य रहेगा। और भी जितना भी अभी ये कारवां शुरू हुआ है, तो लगातार ये कारवां आगे बढ़ता रहेगा। तो हम तो यही अरदास करेंगे कि यहाँ आने के बाद आपको महसूस होगा कि मायड़ थारो पूत अठे वो लीलन रो असवार अठे, गौ रक्षारो सांचो सेवक पेमल रो भरतार अठे। तो आइए आप सब पधारें। और ये जो धर्मशाला आप देख रहे हैं, ये धर्मशाला भी आपको एक ऐसा बेस्ट मैनेजमेंट डेस्टिनेशन पैलेस होगा जो तेजाजी के अनुयायियों ने शानदार तरीके से बनाए। इसमें किसी बड़े आदमी का सहयोग न होकर आम साधारण व्यक्ति का असाधारण सहयोग है। इस बात की भी आपको एक बड़ी अच्छी व्यवस्था देखने को मिलेगी। तो आप सबका स्वागत है। पुनः स्मरण करें 5 और 6 सितंबर 2 दिन सुरसुरा के नाम। और हमारे बांगड़बाजी, आप भी राम राम कर दो तो सब ना आजो। हमारे बांगड़बाजी देसी भाषा में बात करेंगे। बोलो तेजाजी महाराज की जय। राम राम साहब। ये जाट धर्मशाला का विस्तृत परिसर है, जिसमें खूब सारे कमरे हैं, बढ़िया हॉल है, सभागार है और रक्तदाताओं के लिए भी अच्छे कमरों की व्यवस्था, ठहरने के लिए भी बढ़िया अटैच लेट बात है। ये इधर तेजाजी महाराज का जो सांस्कृतिक केंद्र, जिसको झांकी केंद्र की संज्ञा दी गई है, जहाँ पर पेमल भाई साहब के साथ में तेजाजी महाराज की और लाछा गुजरी जो करुण पुकार कर रही है, उसका दृश्य है ये तैयार किया हुआ जो दर्शनीय स्थल है। और इसके बाद में हम चल रहे हैं, अब आपको ये मैदान दिखाते हैं जहाँ पर सारी व्यवस्थाएं होगी
अगर बहुत ज़्यादा संख्या हुई तो हो सकता है यहाँ पर VIP डोम बना के अरेंजमेंट्स करना पड़े, या फिर हम इसको पार्किंग प्लेस के रूप में यूज कर सकते हैं। बीच में ही एक भगवान भोलेनाथ का दरबार है। कहते हैं कि तेजाजी महाराज भगवान शिव के ही अंश हैं, उनके अवतारी हैं। बीच का खाली मैदान है जो पार्किंग के लिए और अन्य टेंट व्यवस्था अगर अतिरिक्त करना पड़े तो उसके लिए की जा सकती है। इसके साथ ही ये जो सामने धर्मशाला है, जो श्री वीर तेजाजी विकास समिति यानी मंदिर कमेटी की धर्मशाला है, उसमें भी प्रॉपर अरेंजमेंट्स हैं। वहाँ पर भी रक्तदान की व्यवस्था की जा सकती है और यहाँ पर संगीतमय तेजा कथा और आवास व्यवस्था हो सकती है। तो दोनों ही तरीके से पर्याप्त स्पेस है। पार्किंग का भी जाट धर्मशाला में आप देख सकते हैं। तो जो हाई मास्क लाइट है ये कंप्लीट दोनों धर्मशालाओं में और आसपास के 2 किलोमीटर के एरिया में पर्याप्त दूध या रोशनी देती है। लाइट की प्रॉपर अरेंजमेंट्स हैं और जैसे भी ज़रूरत होगी उसके लिए सारे और व्यवस्थाएं कर दी जाएगी। तो निश्चित रूप से एक बड़ा स्पेस है, खुला स्पेस है और उम्मीद है कि उस समय तक मौसम भी अच्छा रहेगा। सामने जो सड़क है उसको भी दुरुस्तीकरण कर दिया जाएगा व्यवस्थित रूप से, प्लस कुछ आसपास के अगर पार्किंग की हमें और आवश्यकता होगी तो हम उसके लिए और जगह रिजर्व कर सकते हैं और उसके लिए आसपास में स्कोप है। तो कुल मिलाकर ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत व्यवस्थित है। और इस बार का तेजा दशमी का महोत्सव सुरसुरा की धरती पर, जिसको अपन कह सकते हैं कि वर्ल्ड क्लास होगा, वर्ल्ड फेम होगा और ये ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी हम बनेंगे। ये हमारा परम सौभाग्य होगा। हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस बात को स्मरण करेगी कि तेजा जी की धरती पर इस साल तेजा दशमी 2022 का उत्सव इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। हमारे इस जाट धर्मशाला समिति के उपाध्यक्ष मेरे युवा साथी भाई गौरी शंकर जी बाना हैं सुरसुरा से। इनकी एक्टिवनेस इतनी ज़ोरदार है कि कल ही ये वॉलंटियर्स की पूरी फौज तैयार कर सकते हैं और पूरी तरह तैयार है। तो आप यहाँ पर जो वॉलंटियरशिप है किस तरीके से और जो कार्यक्रम को भव्य बना सकते हैं? हरिराम जी किवाड़ा साहब और उपकार जी साहब आए हैं और तेजा जी की 5 तारीख को जो ये ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम रखेंगे उसमें हमारी टीम बिल्कुल एक्टिव रहेगी और अथक प्रयास से सफल बनाएंगे। और हमने 2017 में एक तेजा जी का 3 दिवसीय बड़ा आयोजन किया था। उसमें बहुत सहयोगी रहे हमारे हनुमान जी भाई साहब है, वो लगातार इससे जुड़े हुए भी हैं। तो हनुमान जी सेवा भावी रूप से आप भी कमिटमेंट करो। मैं तो सबसे भी तेजा भक्तों से निवेदन करता हूँ कि 5 और 6 सितंबर को सुरसुरा ज़रूर पधारें, प्रोग्राम देखें, जिसकी इच्छा हो ब्लड डोनेशन करें और तेजा बाबा के दर्शन ज़रूर करें। तो आइए सब हम लोग तेजा जी के इस पावन संगम में शामिल होंगे और आगे की तैयारियों का अपडेट हम समय समय पर देते रहेंगे। बोलो तेजा जी महाराज की जय।